दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर आप रीट लेवल 2, जी हाँ दोस्तों, रीट लेवल 2 SST से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि SST के जो आपके 60 प्रश्न आएंगे, जी हाँ दोस्तों, 60 प्रश्न जो 120 अंकों के होंगे, उनकी तैयारी आप कैसे करें, कहाँ से करें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि SST के जो 60 प्रश्न आपके आएंगे, यानी कि जो संबंधित विद्यालय विषय आपके हैं, तो विषय से संबंधित जो प्रश्न 60 आएंगे ये आपके चयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इनकी तैयारी आप कहाँ से करें, कैसे करें और कौन सी बुक्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, वो सजेशन आपको आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, सामाजिक अध्ययन यानी कि SST विषय की अगर हम बात करें तो इसमें आपके इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान और साथ ही अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ आपको मोटे तौर पे बताऊंगा कि इतिहास की बात करें तो प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के साथ ही ये कुछ और भी हैं टॉपिक, मौर्य साम्राज्य हुआ, और भी ये जो टॉपिक हैं, जो पॉइंट हैं जो आप देख पा रहे हैं, इसके साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आपके सिलेबस में है। तो ये तो हुए इतिहास के टॉपिक जो आपके सिलेबस में। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, इतिहास के बाद भूगोल भी आपके सिलेबस में है। तो पृथ्वी, गतियाँ, अक्षांश एवं देशांतर यहाँ से लेकर के और विश्व कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, तो इस प्रकार से 6-7 पॉइंट आपके हैं, टॉपिक हैं, ये आपके भूगोल से संबंधित आपके पाठ्यक्रम में है। इसके बाद अगर संविधान की बात करें यानी कि राजनीति विज्ञान की बात करें तो देखिए, भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया, विशेषता, उद्देश्य का मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, यानी कि साथ ही सरकार का गठन व कार्य। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो भारत की संघीय व्यवस्था, यहाँ तक ये जो 5 टॉपिक है ये आपके राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आपके सिलेबस में शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ें तो देखिए, अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था से संबंधित भी कुछ टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ ही मुद्रा एवं बैंकिंग और उपभोक्ता के अधिकार और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, तो ये आपके सिलेबस में है। ये बात हुई अर्थव्यवस्था की, यानी कि इकोनॉमिक्स से संबंधित आपके जो सिलेबस में टॉपिक हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने योग्य है कि राजस्थान में कृषि एवं विपणन, ये एक टॉपिक है, इसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है। राजस्थान में कृषि एवं विपणन, कृषि उपज मंडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो इनसे भी प्रश्न बनेंगे, तो आपको इनको भी विशेष रूप से देखना है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग भी आपको पढ़ने। देखिए, विश्व, भारत और साथ ही राजस्थान के कुछ टॉपिक भी इसमें डाले गए हैं। तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा आपको कि सिलेबस को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। पूरा सिलेबस है, जी हाँ दोस्तों, सिलेबस है, इसको अच्छे से आप देख लें और आप दिमाग में बैठा लें कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी, कहाँ कहाँ से इन चैप्टर्स को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, रीट लेवल 2, जी हाँ दोस्तों, लेवल 2 की अगर हम बात करें तो 6 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को, यानी कि 6 से 8 तक की क्लास को ये टीचर, यानी कि आप टीचर से बनेंगे तो 6 से 8 तक की क्लास को आप पढ़ाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अभी जो वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें चल रही है कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक, जी हाँ दोस्तों, कक्षा 6 से 10वीं तक जो SST यानी कि सामाजिक विज्ञान की जो किताबें चल रही है ये आपको खरीदनी है और इन किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कक्षा 6 से 10वीं तक की सामाजिक विज्ञान की ही किताबें आपको खरीदनी है और इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। अब देखिए, जो चैप्टर आपके सिलेबस में है उनको ही पढ़ें। और आप क्या है कि जैसे किताब है तो उसके पहले दूसरे पेज पे पूरा सिलेबस, यानी कि जो पाठ हैं उन पाठों के नाम लिखे रहते हैं, तो वहाँ से आप देख लें कि कौन कौन से पाठ आपके सिलेबस में है, तो उनको टिक लगा लें, उनको अच्छे से पढ़ें। तो दोस्तों आपको शुरुआत करनी है कक्षा 6 की किताब से, यानी कि कक्षा 6 से शुरू करके 10वीं तक की किताबें आपको पढ़नी। इसके बाद देखिए फिर आपको क्या करना है, 6 से 10वीं तक की किताबें पढ़ ली, फिर कक्षा 11 और 12, जी हाँ दोस्तों, कक्षा 11वीं और 12वीं की कौन कौन सी किताबें खरीदनी है, इतिहास, भूगोल,
राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये किताबें आपको खरीदनी है 11th और 12th की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चल रही है। अब 11th और 12th की किताबों को आपको पूरा नहीं पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, पूरी किताब को आप पढ़ने मत बैठ जाना, सिर्फ आपको वही चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस आपके पास में है तो सिलेबस देख करके आप जैसा कि मैंने बताया कि शुरू में लेसन दिए हुए रहते हैं कि कौन सा लेसन आपकी इस किताब में है, तो जो भी सिलेबस में आपके टॉपिक हैं उन टॉपिक को देख करके आप 11वीं 12वीं की किताबों में, चारों विषयों की किताबों में आप टिक लगा लीजिए कि ये जो पार्ट हैं ये मेरे सिलेबस में हैं, उनको ही पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, तो 6 से 12वीं तक की किताबों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। इनमें से क्वेश्चन आते हैं, 101% इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए 6 से 12वीं तक की किताबें पढ़ ली आपने। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक अच्छी सी गाइड, जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी सी गाइड भी आप ले लें। और गाइड लेते समय दोस्तों बस इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी गाइड आप ले रहे हैं वो अच्छे पब्लिकेशन की हो। जी हाँ दोस्तों, ऑथेंटिक पब्लिकेशन हो, यानी कि उस पब्लिकेशन का पिछला स्कोर बहुत अच्छा रहा हो, ये आप देख लें। और साथ ही आप 3, 4, 5, 6 जितनी भी मतलब पब्लिकेशन है उनकी बुक्स निकलवा लें दुकानदार से कह के, और उनको आप अच्छे से खोल के देखें, समझें कि कौन से किताब में, कौन सी गाइड में अच्छे से समझाया हुआ है, अच्छे से टॉपिक को क्लियर किया हुआ है, वो गाइड आप ले लें। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए कई लोग गाइड का विरोध करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि गाइड आपके लिए एक सहायक सामग्री का काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गाइड में आपको पूरा सिलेबस आपको एक जगह मिल जाएगा। तो किताबों को पढ़ने के बाद, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब को पढ़ने के बाद फिर अगर आप गाइड पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गाइड भी जो एक्सपर्ट होते हैं वही लिखते हैं, हर कोई तो नहीं लिखेगा। इसलिए दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छी सी गाइड भी आप रीट लेवल 2 SST के लिए ले लें। तो दोस्तों इस तरीके से 6 से 12वीं तक की किताबें पढ़ने के बाद आप एक गाइड ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, और बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा किताबों को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि कुछ ही किताबों को आप 3 बार पढ़ लें। यानी कि जो किताबें मैंने आपको बताई, जैसे 6 से 12वीं तक की जो किताबें, ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा एक गाइड पर्याप्त है, कोई भी एक अच्छी सी गाइड ले ले, और इन्हीं किताबों को आप 2 से 3 बार जरूर पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 2 बार, और अगर कोशिश करें कि 3 बार 4 बार आप पढ़ लें, रिवीजन कर लें, तो बहुत अच्छी बात है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतने अच्छे से आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, और साथ ही आपको याद भी रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप रीट की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर कहना चाहूँगा कि और भी बहुत सारे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, उन्हें भी आप जरूर देखें। और साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।